नमस्कार दोस्तों। भारत ने चावल की सप्लाई रोक दी है। ऐसे में पूरे विश्व को अमेरिका आर्सेनिक युक्त चावल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो आइए जानेंगे इसमें कि किस कारण से भारत ने सप्लाई रोकी है। ये जो आर्सेनिक युक्त चावल होता है किस प्रकार से नुकसान करता है। अमेरिका से निर्यात होने वाले चावल के बारे में पता चला गया, तो पता चला कि जो इसमें लेवल है आर्सेनिक का, ये काफ़ी खतरनाक लेवल पर पाया गया है। आर्सेनिक किस प्रकार से नुकसान करता है। आर्सेनिक युक्त जो चावल होता है ये मनुष्य के अंदर से जो कैंसर होते हैं और जो हार्ट अटैक होते हैं, इन दो जैसे गंभीर बीमारियों का जन्म देते हैं। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका किस देश को सप्लाई करता है, तो कहाँ पर किस बॉर्डर पर मिला है। सबसे पहले तो जो कैरेबियन राष्ट्र है, यहाँ पर देखिए हैती है। कैरेबियन राष्ट्र हैती है, यहाँ पर सप्लाई किया गया है अमेरिका के द्वारा चावल का सबसे ज़्यादा, क्योंकि भारी किल्लत का सामना किया जा रहा है हैती के द्वारा। चावल के लिए चावल की कमी का सामना कर रहा है। तो पूरे ग्लोबल चैन पर चावल की सप्लाई भारत सबसे अधिक करता था, यानी चावल का निर्यात भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता था। प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे तो चाइना है, लेकिन दूसरे स्थान पर भारत का स्थान रखता है चावल के उत्पादन में। निर्यात के मामले में भारत का पहला स्थान है। पूरे विश्व में जो चावल का ग्लोबल सप्लाई है इसको कंप्लीट करता है इंडिया। तो इंडिया के द्वारा घरेलू दिक्कत की वजह से चावल की जो सप्लाई है इसे रोक दिया गया है। ऐसे में अमेरिका चावल की सप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्यूबा के बगल में एक राष्ट्र है हैती, यहाँ पर सप्लाई कर रहा है चावल की। तो चावल की सप्लाई करने से पता चला है कि जो आर्सेनिक है इसका मात्रा खतरनाक लेवल पर पाया गया। अध्ययन से यह भी पता चला है कि न केवल आर्सेनिक बल्कि कैडमियम की भी मात्रा पाई गई। कैडमियम की भी सांद्रता का पता चला है कि इसकी जस्ट 2 गुना सांद्रता पाई गई है इस नमूने में जो चेक किया गया है। वैसे में अमेरिका का जो खाद्य एवं औषधि प्रसाधन की जो सिफारिश है इससे अधिक है। ये जितना सिफारिश करता है कि जितना मात्रा होना चाहिए इससे अधिक मात्रा में पाया गया है। हैती को सबसे अधिक चावल का निर्यात अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जो अपने हैती जो राष्ट्र है, यहाँ पर देखिए जो हैती राष्ट्र है ये अपने निर्यात मतलब जितना भी आयात करता है, मतलब जितना भी चावल की ज़रूरत पड़ती है 90% तक हैती को आयात ही करना पड़ता है चावल। तो ऐसे में इसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है ये है अमेरिका, क्योंकि 1980 और 1990 के दशक में 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही कहा गया कि अब जो हैती को चावल सप्लाई किया जाएगा ये सब्सिडी युक्त होगा। हालांकि अभी कहा जा रहा था कि ये अमेरिका की गलती है जो सब्सिडी युक्त चावल दे रहा है। तो चावल से निकले वाले जो रसायन है, यानी कि जो आर्सेनिक की मात्रा है और जो कैडमियम की मात्रा है, ये किस स्तर तक खराब कर सकती है। क्योंकि अमेरिका के पास जो बॉर्डर गुणवत्ता वाली टीम है इसके द्वारा चेक किया गया तो इसका लेवल काफ़ी अधिक पाया गया। तो इससे जो चावल होता है, चावल तो पहले मनुष्य के अंदर जाएगा, मनुष्य के अंदर बाद जो मल त्याग किया जाएगा पानी के अंदर जाएगा, तो पानी को भी दूषित करता है। यानी कि आर्सेनिक जो होता है इतना खतरनाक है कि पानी को भी दूषित करता है, मिट्टी को भी दूषित करता है। जिस इंसान के अंदर प्रवेश करता है आर्सेनिक और कैडमियम, वहाँ पर हार्ट अटैक्स और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जन्म देता है। तो ऐसे में भारत की जो ग्लोबल सप्लाई है चावल की, यानी कि राइस की भारत की जो ग्लोबल सप्लाई है वो रोक देने के कारण से ये सब समस्या देखने को मिल रही है। क्योंकि सबसे बड़ा ग्लोबल सप्लाई यानी कि दुनिया को सबसे ज़्यादा जो चावल का निर्यात किया जाता है 2 देशों के द्वारा किया जाता है, यानी चाइना और इंडिया के द्वारा किया जाता है। वैसे में निर्यात के मामले में तो नंबर 1 इंडिया है और उत्पादन के मामले में नंबर 1 चाइना है। उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर इंडिया का स्थान आता है, लेकिन निर्यात के मामले में नंबर 1 पे इंडिया है। इंडिया अपने घरेलू डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। घरेलू डिमांड्स की तरफ घरेलू स्तर पर जो भारत में मांग है वो बढ़ रही थी, तो उसको सप्लाई पूरा करने के लिए इंडिया के द्वारा ये सप्लाई रोक दी गई है। तो ऐसे में जो सप्लाई है पूरा ग्लोबल में जिस कंट्री को आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए अमेरिका के द्वारा ये सप्लाई किया जा रहा था। तो उसका जब चेक किया गया तो उसमें आर्सेनिक और कैडमियम की मात्रा पाई गई, तो ये खतरनाक लेवल का चावल हो जाता है। थैंक यू।